पहले मेरा सब पब्लिक को, आम जनता को नमस्कार है। और मेला पोस्टपोन होने के पीछे जो है वो बहुत सारी परिस्थिति जो थी वो सामने आई। पहले तो ये बना के भी शायद मेला हम कर भी पाएँ कि नहीं कर पाएँ, ठीक है। दूसरी बात ये हुआ कि भी मेला जो था वो हर सितंबर में चाहे मतलब 4 टू 6 रहता था या 5 टू 7 रहता था, ठीक है। तो इसके जो रिचुअल्स थे वो भी हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है मेले का, क्योंकि जो करने ही होते हैं हमारे को। तो पोस्टपोन करने के चक्कर में जो हिमाचल में जो डिजास्टर हुआ उसकी वजह से तो हमारा दिल भी बड़ा खिन रहा। और हम लोग भी मायूस थे कि भाई इस परिस्थिति में मेला करें तो करें कैसे। एक चीज, दूसरा क्या था कि भी हमारा मेला जो है मेजर फेयर के जस्ट बाद जो है 12 या 13 तारीख को जो है हमारा वो डोम का सामान सारा जो है वो हमारे पंडाल में पहुंच जाता है। तीसरी बात यह है कि भी पहुंच गया। और जब ये त्रासदी स्टार्ट हुई 24 और 25 को, और हमारा डोम जो था वो 25 को एकदम मार्केट के लिए रेडी था और हमारी ऑनलाइन बुकिंग भी हो गई थी। तो हमारे लिए बहुत एक समस्या का विषय बन गया था। बहुत सारे लोगों के भी कमेंट्स आए, मैं उनके भी सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए ये सोच रहा था कि भी मेला पोस्टपोन किया जाए। तो बट क्या था कि भी हमारा मेला जो है ये एक सिर्फ छिंद से सीमित नहीं है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी होती है। हमारी ग्रांट है, हमारे और सारे इसमें एक्टिविटी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, दूसरी चीज़ें हैं जो इसके साथ कोरिलेटेड हैं। चलो उनको भी हम 1 मिनट के लिए पोस्टपोन कर सकते थे। कोई जैसे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हमारे सुरगानी छिंज मेला के बारे में। पर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जो हमारा डोम लग चुका था उसके चक्कर में हम लोग ना इस मेले को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने सारी स्थिति को देखते हुए जो अपने रिचुअल्स किए, रिचुअल्स करने के बाद 4 तारीख को 4/9/2025 को हमने अपने रिचुअल्स करने के बाद जो था फिर अपनी एक कमेटी की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि भाई अभी कुछ दिन के लिए डेफर करते हैं। अगर परिस्थिति ठीक हो गई, अगर उस मेरे रब की, मेरे परम पिता परमात्मा की कृपा से और लखदाता की मेहरबानी से अगर हम लोग इस पोजीशन में पहुंच गए कि हम दोबारा फिर मेला कर पाएं, तो हमने इसी परिस्थिति को देखते हुए थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था। और फिर जहाँ तक विभाग की बात है, कल हमने फिर मीटिंग करी। तो हम कल जो है एसडीएम सुलूनी से मिले। ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन और हमें बहुत अच्छा लगा मिलके। इससे पहले हम 3 बार ट्राई भी किया था, पर डिजास्टर के चक्कर में वो बेचारे इतने बिजी थे अपने शेड्यूल के हिसाब से कि हमारे साथ मिलना मुश्किल था। तो उन्होंने भी यही कहा कि आरिफ जी देखो, मेले के कोई अगेंस्ट नहीं रहता है, सब ये सभी चीज़ें होती हैं, त्रासदी होती हैं तो मेले भी होते ही हैं। तो ये था कि उन्होंने कहा भी थोड़ा सा अगर रुक जाओगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो हम भी रुक गए थे। तो कल उन्होंने कहा भी ठीक है, अब आपने थोड़ा सा और इसको आगे कर लिया है। तो इसके साथ में मैं एक चीज़ और भी कहूँगा आपको कि अब जो हमारा बरसात का जो सीज़न है वो भी समझो 15 के बाद जो है वो हमारा ये सीज़न चेंज हो जाता है। तो उस उम्मीद से भी हम लोग हैं कि भी चलो उस हिसाब से भी जितनी बारिशें पहले हुई है तो शायद ना हो। और इस त्रासदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके बाद में आप अपने मेले की एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा उसके ऊपर हम ध्यान देंगे कि भी हमारे सबसे पहले जो हमारा स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अगर रोड्स हमारी हमें सपोर्ट करती रही और खुला रहा, और अगर ऐसी को बारिश वारिश नहीं हुई तो मेरे को लगता है कि भाई हरियाणा से, पंजाब से जो हमारी टीमें पहले आती थी, हमारे लोकल से भी आती हैं और भी जगहों से टीमें हमारी आती हैं, हिमाचल से भी आती हैं। तो बहुत अच्छी वॉलीबॉल की टीमें, कबड्डी की टीमें, और लोग मेरे को बार बार टेलीफोन करके पूछ भी रहे हैं इसके बारे में। तो ये भी समझो बड़ी जल्दी हम लोग जो है 13 से जैसे स्टार्ट हो रहा है तो हम 12 से या 13 से हमसे कमेटी से, स्पोर्ट्स कमेटी से मीटिंग करके तो इसको स्टार्ट कर देंगे। और बैडमिंटन है, बैडमिंटन भी साथ साथ में स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है व्यापारी भाइयों के लिए। व्यापारी भाइयों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, त्रासदियाँ जो है हमारे साथ साथ हैं। ये ऊपर वाले का जो फैसला होता है ना, ये बहुत बढ़िया फैसला होता है। उसने हमें एक चीज़ सिखा दी है इस बार डिजास्टर ने, कि भी रोड के किनारे मकान बनाओगे तो क्या रहेगा, प्लेन में मकान बनाओगे तो कैसा रहेगा, अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे मकान बनाएंगे तो हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें डिजास्टर ने सिखाई हैं। व्यापारी भाइयों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यापारी जिन्होंने मेरे छिंज मेले में 25 को ही जो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करी थी, वो कुछ घबरा गए, क्योंकि त्रासदी भी इस तरीके से घबराना भी बड़ा स्वाभाविक था।
तो अब आज की डेट में पर हमारी जो प्रशासन है, मैं डीसी चंबा का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से टेकअप किया है। हमारी रोड्स वगैरह जो है वो एकदम खोल दिए हैं, सारा कुछ। मतलब अभी ठीक है, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर स्लाइड्स पड़ा है, उसको पर उन्होंने कम से कम गो थ्रू कर दिए हैं, बसें हमारी गो थ्रू हो गई हैं, छोटी गाड़ी हमारी चलनी शुरू हो गई हैं। और वो जो भरमौर में भी हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो सीधा सुरगानी सिंह मेले में आए, और दुकानें उनके लिए खाली हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। या हमें ऑनलाइन भी वो संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर हैं, सब कुछ है, तो वो वहाँ से भी बुकिंग उनकी हो जाएगी। और ऑनलाइन अगर हमारे से वो नक्शा वगैरह भी मांगना चाहे, क्या हमारी दुकानें कितनी वैकेंट हैं और कितने अभी लग चुकी हैं, तो वो भी सारी डिटेल हमारे से मिल जाएगी, तो वो भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे मेले में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा जो कमेटी का एक फैसला होता है, उससे हमारा पैसे के लेन देन में ऊपर नीचे कभी नहीं होता है। अगर कोई करता भी है तो हम स्ट्रिक्टली उसको मना करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता, जो हमारा एक नॉमिनल जैसा रेट होता है, उस नॉमिनल रेट के ऊपर हम ना नीचे जाते हैं ना उसके ऊपर जाते हैं। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बढ़िया हुआ है। और जिस तरीके से हमारे रब ने मेहनत करी है, और मतलब सारी मेहनत अपनी रहमत करी है, अगर इसी तरीके से धूप लगती रही और मौसम खुल गया, तो मेरे को नहीं लगता है कोई हमें कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी। और इसके बाद मैं आऊँगा अब रेसलिंग पे। जो हमारा स्पोर्ट्स रेसलिंग का है, रेसलिंग भी हमारा 3 दिन चलेगा, और जैसे पहले चलता था, अब इस बार क्या कि डेट चेंज है, पहले 4, 5, 6 था, इस बार जो है 13, 14, 15 रहेगा। और उसी तरीके से जो है दिन में हमारी रेसलिंग रहेगी, और रात के टाइम में जो हमारी कल्चर एक्टिविटी रहेंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भी ठीक है, हमने भी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, हमारे पास फंड्स की भी प्रॉब्लम है, पर फिर भी हम लोग जो है वो म, अपनी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी कि लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट करें। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कैंसिल भी करी हैं, वो उनके भी सेंटिमेंट्स थे, उन्होंने कैंसिल इसलिए नहीं करी कि उनके पास किसी चीज़ का अभाव था, उन्होंने इसलिए कैंसिल करी है कि यार इतनी बड़ी त्रासदी हुई है हिमाचल के अंदर हमारे, तो थोड़ा चलो उसको सपोर्ट किया जाए। तो मेरा ये है कि भी हमारे पास जो है, हम लोग एक्चुअली ऐसे बन जाते हैं कि भी जब हमारा डोम लग जाता है, उसको वापस रिटर्न करना या वो करना भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक पेनल्टी है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि इस बात को मेरी, अगर किसी को हर्ट भी हो कि भाई हम दोबारा इसके बावजूद भी कर रहे हैं, तो ये एक मेले की टेक्निक के हिसाब से है, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो ये मेला करना हमारी एक किस्म से प्रायोरिटी भी है और मजबूरी भी है। ठीक है, मनोरंजन भी है। बहुत दिन से लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हैं बेचारे, सब कुछ है। तो अभी मेरे को लगता है हमारी लिंक रोड्स भी खुल जाएंगी, और दूसरे मेन रोड्स तो खैर 90% खुल ही गई हैं।